नेशनल इनकम से रिलेटेड फर्स्ट कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी पे बेस्ड है। तो सर्कुलर फ्लो को समझने से पहले इकोनॉमी के सेक्टर्स को देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ सर्कुलर फ्लो इज बेस्ड ऑन हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। ये दोनों सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हाउस होल्ड सेक्टर को जो कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उसके लिए वो प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, और प्रोड्यूसर सेक्टर को गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो लैंड की रिक्वायरमेंट है, लेबर की रिक्वायरमेंट है एंड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए वो हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंडेंट है। अब हाउस होल्ड सेक्टर जो लैंड, लेबर एंड कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर को, और प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हाउस होल्ड सेक्टर को, ये दोनों रियल फ्लो है। रियल फ्लो का मतलब जहाँ पे दोनों तरफ में से कहीं भी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा हो। इसके कंपैरिजन में जब हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड करता है, उसके लिए सामने से प्रोड्यूसर सेक्टर जब लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए कंपनसेशन और कैपिटल के लिए इंटरेस्ट या प्रॉफिट देता है, तो ये मनी फ्लो है। एंड सिमिलरली जब प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज देता है हाउस होल्ड सेक्टर को, तो उसके रिलेशन में जब हाउस होल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर करता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, दैट इज ऑल्सो मनी फ्लो। तो इसके बेस पे हम पहले सर्कुलर फ्लो को समझते हैं एंड देन उसके बाद नेशनल इनकम से सर्कुलर फ्लो के रिलेशन को समझते हैं। अब इसमें सर्कुलर फ्लो क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज यानी कि लैंड, लेबर और कैपिटल प्रोवाइड करता है। इन फैक्टर सर्विसेज को यूज करके प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। हाउस होल्ड सेक्टर इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए इन पे एक्सपेंडिचर करता है, जिससे कि प्रोड्यूसर सेक्टर को रेवेन्यू होता है। अब इस रेवेन्यू में से प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास चला जाता है। अब यहाँ पे 3 एक्टिविटीज हो रही है, और ये 3 एक्टिविटीज 3 फेजेज है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। इन 3 फेजेस को समझने के बाद नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के 3 मेथड को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फेज ऑफ प्रोडक्शन की। प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर सर्विसेज यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। इन अदर वर्ड्स वो इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन करता है। सपोज एक कैफे जो 50 रुपए का मिल्क एंड अदर रॉ मटेरियल यूज करके एक कोल्ड कॉफी बनाता है और उसको आगे 100 रुपए में कंज्यूमर को बेचता है, तो यहाँ पे इस कैफे ने 50 रुपए का वैल्यू एडिशन किया इकोनॉमी में। ये फेज नेशनल इनकम के वैल्यू एडेड मेथड को समझने में हेल्प करेगा। इसके बाद देखते हैं फेज ऑफ इनकम जनरेशन, जो कि नेशनल इनकम के इनकम मेथड को समझने में हेल्प करेगा। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है। नाउ सपोज कैफे में रोज 100 कोल्ड कॉफी सेल होती है, मतलब महीने की 3000 कोल्ड कॉफीज, तो महीने का रेवेन्यू हुआ 3 लाख रुपए का। अगर उसमें से 1,50,000 रुपये रॉ मटेरियल के निकाल दें तो इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन हुआ 1,50,000 रुपये का। इस 1,50,000 रुपये में से अगर प्रोड्यूसर 25,000 रुपये रेंट के दे देता है, बचे हुए 50,000 रुपये एम्प्लॉयज़ को एज ए कंपनसेशन दे देता है, और 25,000 रुपये डेट पे इंटरेस्ट दे देता है, तो बचे हुए 50,000 रुपये एज अ प्रॉफिट ओनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दिस रेंट, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये फैक्टर इनकम है, जो कि फैक्टर सर्विसेज यूज करने के लिए जैसे कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल यूज करने के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देता है। तो इस फेज में वैल्यू एडेड फैक्टर इनकम में कन्वर्ट होता है। अब बात करते हैं फेज ऑफ एक्सपेंडिचर की। ये फेज की अंडरस्टैंडिंग नेशनल इनकम कैलकुलेशन के एक्सपेंडिचर मेथड को समझने में हेल्प करेगी। हाउस होल्ड सेक्टर जो इनकम अर्न कर रहा है उसी को एक्सपेंडिचर करके वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है अपने कंजम्पशन के लिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सा फेज सबसे पहले होता है और कौन सा फेज सबसे आखिरी में होता है? वैल्यू एडिशन होने के बाद वो इनकम में कन्वर्ट होता है, और इनकम से ही एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर होने के बाद ही वैल्यू एडिशन होता है। इन तीनों एक्टिविटीज़ में ये कहना मुश्किल है कि कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले होती है और कौन सी एक्टिविटी सबसे लास्ट में होती है। ये तीनों एक्टिविटी एक फ्लो की तरह एक सर्कल में चलती रहती है, और इसी की वजह से इसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है। अब नेशनल इनकम कैलकुलेशन की बात करें तो उसको कैलकुलेट करने के भी 3 मेथड्स हैं: वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। लेकिन नेशनल इनकम की कैलकुलेशन को समझने से पहले नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स जैसे कि जीडीपी, डोमेस्टिक इनकम एंड इकोनॉमी के बाकी 2 सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इस पे इम्पैक्ट, उनको आने वाले कुछ वीडियोस में हम समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।